एक्सप्लेन करेंगे एचबीओ की न्यूज़ सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 2 को। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक समंदर के किनारे कुछ लोगों को मरा हुआ और जख्मी देखते हैं और पूरी जगह पर चीखों की आवाज़ आ रही होती है। इसके बाद किंग विसेरिस और उसकी काउंसिल को देखते हैं, जहाँ किंग को पता चलता है कि उसके किंग गार्ड में एक मेंबर मर गया है और अब उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। लॉर्ड कॉर्लिस वहां आता है और कहता है कि पायरेट्स ने मेरी 4 शिप पर हमला कर लिया है और उन्हें तबाह कर दिया है, हमें बदला लेना होगा। लेकिन किंग कहता है कि मैं फ्री सिटी से जंग नहीं लड़ सकता। काउंसिल के बाकी मेंबर्स भी कहते हैं कि आज तक हमने फ्री सिटी से जंग नहीं की, वरना हमारा बहुत नुकसान होगा। कॉर्लिस कहता है कि किंग के भाई डेमन ने 6 महीने से ड्रैगन स्टोन पर कब्जा किया हुआ है और उसका क्या। तो लॉर्ड ऑटो कहता है तुम किंग के बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए खुद को समझो भी मत। किंग कहता है मैंने इन सब मामलात को देख रहा हूँ और अपना टाइम आने पर हल कर दूंगा। रनेरा भी वहाँ खड़ी होती है और वो कहती है कि हम ड्रैगन को क्यों नहीं भेज रहे, इससे हमारी ताकत का सबको पता चलेगा। लॉर्ड ऑटो कहता है कि प्रिंसेस की अकल का इस्तेमाल कहीं और होना चाहिए। तो किंग कहता है कि न्यू किंग्स गार्ड अब रनेरा की जिम्मेदारी है। रनेरा इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। प्रिंसेस बैर सोल्जर्स को देखती है जिन्हें किंग्स गार्ड ज्वाइन करना था। कमांडर डिटेल बताता है और वहाँ लॉर्ड ऑटो भी आ जाता है। रनेरा कमांडर से कहती है कि फाइटिंग एक्सपीरियंस किसके पास है, तो वो सर क्रिश्चियन कोल को बुलाता है जिसने डेमन को हराया था और रनेरा उसे चुन लेती है। लॉर्ड ऑटो कहता है इतनी जल्दी ना करें, और भी सोल्जर हैं जिनके हाउस टाइगेरियन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। रनेरा कहती है कि मुझे फाइटर चाहिए जो मेरे फादर की हिफाजत कर सके। किंग विसेरिस एलिसेंट को फ्री सिटीज़ के बारे में बताता है और उसके सामने मैप भी होता है। वो पूछती है क्या वेस्ट्रोस वलेरिया बन सकता है, तो किंग कहता है उनके पास 1000 ड्रैगन थे और नेवी जो दुनिया में सबसे बड़ी थी। वलेरिया का दोबारा बनना नामुमकिन है। किंग एलिसेंट से पूछते है कि रनेरा मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती, क्या वो ठीक तो है। एलिसेंट कहती है कि मेरी मोम के मरने के बाद मेरे साथ भी यही हुआ था, उससे कुछ टाइम दें, वो ठीक हो जाएगी। किंग कहता है कि हमारी बातें रनेरा को मत बताना, उसे अभी समझ नहीं आएंगी। एलिसेंट रनेरा से मिलती है और रनेरा बताती है कि काउंसिल मेरे फादर की शादी करवाना चाहती है ताकि मेरी जगह किसी और को हुकूमत दी जाए। एलिसेंट कहती है लेकिन तुम्हें ही तो चुना है तुम्हारे फादर ने, वो तुमसे प्यार करते हैं। रनेरा कहती है कि नहीं, वो डेमन से नफरत करते हैं, इसीलिए ये हुआ है। दोनों वहाँ बैठकर 7 गॉड के सामने दुआ करती हैं और रनेरा रोती है और कहती है काश मेरे फादर मुझे बेटी से ज़्यादा कुछ समझें। एलिसेंट कहती है कि मेरे भी फादर ऐसे ही हैं। किंग विसेरिस रेनस और लॉर्ड कॉर्लिस से मिलता है और लॉर्ड कॉर्लिस किंग से माफ़ी मांगता है। तो किंग कहता है तुम्हें समझना होगा, मैं किसी भी सूरत वार नहीं चाहता। कॉर्लिस कहता है कि इस टाइम आपकी हुकूमत बहुत कमज़ोर लग रही है, आपके भाई ने बगावत कर ली है, आपकी बेटी क्वीन बनने वाली है और पायरेट्स आपकी शिप पर हमला कर रहे हैं। किंग कहता है तो इसका क्या हल होगा। तो कार्लोस कहता है कि मेरी बेटी से शादी कर लें ताकि टारगेरियन की पावर और भी मजबूत हो। किंग कहता है मैंने शादी का सोचा नहीं। तो रेनिस कहती है कि आपको शादी करनी है और मेरी बेटी लेना आपके लिए परफेक्ट है। रात को खाना खाते हुए रनेरा किंग को बताती है कि मैंने सर पॉल को किंग्स गार्ड के लिए चुन लिया है और किंग कहता है कि ठीक है। रनेरा काउंसिल में अपने फैसले का बताती है तो किंग कहता है अभी तुम छोटी हो, तुम समझ नहीं सकोगी। रात को किंग अपने हैंड से पूछता है कि लेडी लेना से शादी पर तुम मुझे क्या मशवरा दोगे। तो ऑटो कहता है कि लेना अभी बहुत छोटी है। ग्रैंड मास्टर कहता है लेकिन आपने शादी करनी है, ये आपकी ड्यूटी है। तो ऑटो कहता है कि आप किंग हो, आपकी मर्जी, कोई ड्यूटी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। किंग प्रिंसेस लेना से बात करता है लेकिन वो बहुत छोटी होती है। रनेरा ऊपर से उन्हें देख रही होती है। रेनेस उससे कहती है कि तुम्हारे फादर दूसरी शादी करेंगे, जब उन्हें बेटा होगा तो वो किंग बनेगा। रनेरा कहती है मैं क्वीन बन के रूल तब्दील कर दूंगी, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, मुझे नहीं। रेनेस कहती है कि मर्द कभी किसी औरत को क्वीन बनने से पहले रेन को जला देंगे और किंग को ये बात पता है। किंग एलिसेंट के साथ बातें कर रहा होता है और उसे प्रिंसेस का बताता है। एलिसेंट कहती है वो ज़रूर आपको खुश रखेगी और किंग को एक गिफ्ट देती है। उस टाइम हैंड वहाँ आकर किंग से कहता है कि इमरजेंसी मीटिंग है, आप जल्दी आएँ। एक आदमी किंग को बताता है कि डेमन ने ड्रैगन एग चोरी कर लिया है। वहाँ डेमन का मैसेज पढ़ा जाता है जहाँ वो कहता है किंग मुझे होना चाहिए था और मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अब ट्रेडिशन के तौर पर ड्रैगन एग ले रहा हूँ और 2 दिन बाद लेडी मसारिया से उसकी शादी है। किंग कहता है कि वो मुझे गुस्सा दिला रहा है, अब मैं क्या करूँ। रनेरा उस आदमी को पूछती है क्या चोरी हुआ है, तो वो कहता है जो आपके भाई के लिए ड्रैगन एग था। किंग खड़ा होता है और कहता है मैं खुद डेमन को पकड़ने जाऊंगा। तो हैंड कहता है ये बहुत खतरनाक है, मुझे जाने दें। लॉर्ड ऑटो किंग्स गार्ड के साथ ड्रैगन स्टोन पहुंच जाता है और डेमन से कहता है कि ड्रैगन एग वापस दो, अपनी बीवी को छोड़ दो और किंग के सामने आकर माफी मांगो। डेमन कहता है किंग खुद क्यों नहीं आया। तो ऑटो कहता है वो तुम जैसे लफंगे के लिए कभी नहीं आएगा। डेमन कहता है कि मैंने मिसारिया से शादी की है ताकि एयर किंग बने। तो ऑटो कहता है वो रॉयल फैमिली से होनी चाहिए, किसी और के हरामी को कभी भी किंग नहीं बनाया जाता। ऑटो कहता है अभी अगर हमें कुछ हुआ तो ये डायरेक्ट किंग पर हमला होगा और तुम्हारी बीवी और पैदा होने वाला बच्चा मर सकते हैं। दोनों साइड पर लोग तलवारें निकाल लेते हैं। उसी टाइम डेमन का ड्रैगन वहां आता है और ऑटो और उसके साथी डर जाते हैं। ऑटो सबसे कहता है कि अपनी तलवारें वापस रखो।
उसी टाइम एक और ड्रैगन वहाँ आ जाता है जिसके ऊपर रनेरा बैठी होती है और वो अपने ड्रैगन को पीछे पार करती है और डेमन की तरफ जाती है। लॉर्ड ओटो से रोकते हैं लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। रनेरा डेमन से कहती है कि तुमने मेरे भाई का ड्रैगन एग चोरी किया और मेरे इलाके पर कब्जा भी। डेमन कहता है कि मेरे बेटे के लिए भी ड्रैगन एग यूज हो सकता है। मसारिया खफा होकर वहां से चली जाती है। रनेरा कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी बादशाह गई है, मुझे मार सकते हो तो मार दो। डेमन उसे देखता है और फिर ड्रैगन एग उसे देकर वहां से चला जाता है। रनेरा भी अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से निकल जाती है। डेमन रूम में आता है तो मसारिया उससे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डेमन कहता है हमारी शादी होगी तो तुम हो ही जाओगी। वो कहती है मुझे बच्चे नहीं चाहिए और तुमने कहा था तुम मेरी हिफाजत करोगे। डेमन कहता है यहाँ पर तुम महफूज हो। तो वो कहती है अगर किंग आर्मी के साथ यहाँ आया तो तुम्हें छोड़ देगा क्योंकि तुम उसके भाई हो, लेकिन एक और को बच्चे के साथ कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे पास पैसे या पावर के लिए नहीं बल्कि डर से आज़ाद होने के लिए आई थी। किंग अपने एक लॉर्ड से पूछता है कि मैं लेना से शादी नहीं कर सकता, वो 12 साल की है। तो वो कहता है कि वो बड़ी हो जाएगी, उसकी फैमिली वेस्टरोस में सबसे अमीर है और वो टाइगेरियन भी हैं, और इनकार करने पर आप किसी बगावत के लिए तैयार नहीं हैं। मेरी बात माने तो लेना से शादी करके लॉर्ड कार्लस को अपना पक्का साथी बना दें। रनेरा वापस आती है और किंग कहता है कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम कैसे जा सकती हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो। रनेरा कहती है कि मैंने ड्रैगन एग बगैर लड़ाई के वापस लाया जो लॉर्ड ओटो कभी ना कर पाते। किंग खुश होता है और कहता है तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। किंग कहता है कि अब मेरी ड्यूटी है कि मैं दोबारा शादी करूं और अपनी लिनियज को बढ़ाऊं ताकि कोई ख़तरा ना हो। रनेरा कहती है कि कैसा ख़तरा, तो किंग कहता है किसी किस्म का भी हो सकता है और किसी से भी। रनेरा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। नेक्स्ट डे किंग अपनी स्मॉल काउंसिल को बुलाता है और कहता है मैंने शादी का फैसला कर लिया है और मैं लेडी एलिसेंट हाईटावर से शादी करूंगा बाहर ख़त्म होने पर। लॉर्ड कार्लस कहता है कि मैं टाइगेरियन हूँ और आप ये कैसे कर सकते हो। तो विसेरिस कहता है मैं किंग हूँ और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। रनेरा बहुत परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। लॉर्ड कार्लस डेमन से मिलता है और कहता है कि हम दोनों को वो मुकाम नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए और अब हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। पायरेट्स ने किंग की फ्लीट पर हमला करना शुरू किया है और जब मैंने किंग को बताया तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। डेमन कहता है कि विसेरिस कभी भी अच्छा किंग नहीं रहा। कॉर्लिस कहता है कि वो पायरेट्स पकड़ने वालों को केकड़ों के आगे डाल देते हैं और उन्हें फ्री सिटी की स्पॉट भी हासिल है। अगर उन्होंने हमारी शिप्स को तबाह कर दिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे होगा और ये मैं नहीं होने दे सकता। कॉर्लिस डेमन से कहता है कि अगर तुम उन पायरेट्स को हरा दो तो 7 किंगडम में तुम्हारा बहुत नाम होगा। मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता, हमें अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। और एपिसोड ख़त्म हो जाती है। आपको ये एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।